वापस चाहिए, हमें अपना हक वापस चाहिए, नाइंसाफी ये बोर्ड है, मेरा अबू को भी बिठा ले, मैं भी आता हूँ और इंग्लिश का पर्चा निकाले। अगर मेरे 70 से कम लगा दिए तो मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ। तो तलबा को बिल्कुल हल्का ले रहे हैं। हमें मेरे ख्याल में इन्होंने एक बस कारोबारी बनाया हुआ है। तीन चार बंदे का वफद कंट्रोलर से मीटिंग के लिए गया तो कंट्रोलर ने सिवाय इसके कि अपनी सफाई दी और कुछ पेश नहीं किया। बोर्ड उन वालों से इल्तिजा है कि हमारे जो पेपर्स हैं उनको रिचेकिंग के लिए दिया जाए हमें और हमें दिखाया जाए। मेरा ताल्लुक लकी मरवत से है। मैं लिंक स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में अभी रिज़ल्ट आया है। मेरे फर्स्ट ईयर में 505 नंबर थे, लेकिन मेरे इंग्लिश में 50 नंबर थे जो मेरे बिल्कुल नहीं बनते। अभी आ जाए, ये बोर्ड है, मेरा अबू को भी बिठा ले, मैं भी आता हूँ और इंग्लिश का पर्चा निकाले। अगर मेरे 70 से कम लगा दिए तो मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ। क्योंकि बेसिकली हमारा जो रिजल्ट आया सारा बुरा है, FSC का है। हमारे पास फर्स्ट ईयर हो गई, सेकंड ईयर हो गई। सेकंड ईयर को हम पॉइंट आउट करें तो सेकंड ईयर में हमारे पास PS पाक स्टडी जो सब्जेक्ट है उसमें तकरीबन सारे तलबा फेल हैं। इनमें हमें यह महसूस होता है कि है ना, अगर कुछ तलबा फेल होते कुछ ना होते तो हमें समझ आती, मगर इसमें तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, फेल हैं। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। और मैं खुद जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। हमारे स्कूल नंबर 4 स्कूल, इसको मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ। नंबर 4 स्कूल को, नंबर 4 स्कूल में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी भी अगर आप उठा जाएँ, अगर रिजल्ट उठा के देख सकते हैं, इसमें टोटली 4 से 5 स्टूडेंट्स पास हैं। साइंस सब्जेक्ट में कौन फेल करता है, क्योंकि हम पूरा साल साइंस सब्जेक्ट पे जोर लगा के मेहनत करते हैं ताकि हमारे साइंस सब्जेक्ट अच्छे हो सके। मगर हमारा ये जो फेल करने वाला इनका मतलब कि जो चीज़ है, ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारी पूरी साल की मेहनत थी और इन्होंने मिनटों सेकंडों में क्या किया है, ज़ाया कर दिया उसे। तो ये चीज़ हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किस तरह फेल हो सकती है, जिसमें हमने पूरा साल मेहनत लगा के इंग्लिश वगैरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, ऐसा लो बेस तैयारी की, उसके हमने हर तरफ से आंसर्स निकाले और हमने हमारा जितनी भी कंडक्शन की और हमने सारा जो काम किया उसका हमें क्या उसका फ़ायदा मिला है, कुछ भी नहीं मिला जी। इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पर्ची कल्चर बहुत ज़्यादा है। पर्ची कल्चर में देख सकते हैं कि जिनकी पर्ची चल जाती है तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं उनके बेटे वगैरह, उनकी ज़्यादा पर्ची चल जाती है और उनके क्या मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं। बोर्ड उन वालों से इल्तिजा है कि हमारे जो पेपर्स हैं उनको रिचेकिंग के लिए दिया जाए हमें और हमें उनको दिखाया जाए। हाल ही में 1-2 दिन पहले ये जो हम एहतजाज ठहरा ना, ये पूरे ऑल डी खान स्टूडेंट का है। तो हम उनकी मुशावरत से उनसे मीटिंग करके हम 3-4 बंदे का वफद कंट्रोलर से मीटिंग के लिए गया तो कंट्रोलर ने सिवाय इसके कि अपनी सफाई दी और कुछ पेश नहीं किया। तो आखिर में बहरहाल हमने एक एप्लीकेशन दी, उसको हम वहाँ पर छोड़ के आ गए। तो वो हमारे 3 मुतालबात उधर रखे हुए थे कि हमें अपने पेपर दिखाए जाएँ, रिटोटलिंग और रीचेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए और इम्प्रूवमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए, क्योंकि जो गरीब तलबा हैं बार बार फीसें नहीं दे सकते, इनका बहुत मुश्किल से पेट पलता है। तो लिहाजा अभी जो इम्प्रूवमेंट होगी या रिटोटलिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो इसके बाद 2 या 3 दिन बाद मैंने कंट्रोलर साहब को कॉल की कि सर जी हम एप्लीकेशन दे के आए थे। तो कंट्रोलर साहब का आंसर आता है कि यार आप अपना मसला बताएं, स्टूडेंट को छोड़ें। मैंने कहा सर ये कैसी बात है, मैं 600 बंदे का मुकदमा लेकर अपने कंधे पे ठहरा हूँ और आप कहते हैं उसको छोड़ें। तो मैंने उसके साथ काफ़ी बहस की, लंबी चौड़ी। आखिर में कंट्रोलर साहब ने कहा कि आप मुझे वो जो आपका नोटिफिकेशन था, एप्लीकेशन थी, वो मुझसे गुम हो गया है, आप ऐसा करें दोबारा भेजें फिर हम देखते हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब की तरफ से हमें ये बात पता चली है कि चेयरमैन साहब ने कंट्रोलर साहब से बात की है कि बच्चों को पेपर दिखाए जाए, लेकिन अब इस बात का हमें इल्म नहीं है कि कंट्रोलर साहब पेपर क्यों नहीं दिखाना चाहते। हमारा सीधा सा मुतालबा है, ना हम रिटोटलिंग की तरफ जाएंगे ना हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमें हमारे पेपर दिखाए जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। हमारे पेपर है, हमने किए है, सब पेपर हम सब बच्चों को पेपर दिखाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर पेपर नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई राज है, या हमारे पेपर चेक नहीं हुए या किस तरह चेक हुए हैं ये अब उनको इल्म है, हमें इस बात का इल्म नहीं है। तो हमारा तो सबसे पहले सीधा साधा ये मुतालबा है कि हमें अपने पेपर दिखा दे, हमें अपने पेपर दिखा दे, हम पेपर देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना कोई स्टूडेंट एहतजाज करेगा, ना कोई प्रोटेस्ट करेगा, ना कोई स्ट्राइक होगी, ना कोई बात होगी।